हेलो। जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने बोला था कि क्लास आपकी आएगी, और ये सेकंड क्लास है, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। ठीक है। तो दूसरी क्लास है, यहाँ से ही हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहली क्लास है इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। मैंने बताया ये पूरा फ्री बैच है आपके लिए, ऐसा नहीं कि कोई पेड बैच है। ठीक है, तो यूट्यूब पे आपको फ्री बैच मिलेगा। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैंने बताया था, पहले कल ही बताया था आप लोगों को, कि इसमें जब हम टॉपिक को समाप्त कर लेंगे, ठीक, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर आज हो जाएगी क्लास हमारी। अगर आज हो गई, अगर नहीं हुई तो दूसरी क्लास, दो क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू ग्रामर फिनिश कर देंगे। देन उसके बाद जो टॉपिक वाइज क्लास आएगी टॉपिक वाइज, ठीक है, तो उसमें आपको प्रीवियस से क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक, गेटिंग पॉइंट। जैसे नाउन पढ़ाया, नाउन पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कॉन्सेप्ट के बाद हमने इस पर क्या कर दिया, 100 150 200 क्या कर दिया, क्वेश्चन करा दिया। गेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देख लिया आपने, थंबनेल देख लिया होगा अच्छे से कि क्या है कंप्लीट कोर्स फ्री ग्रामर। ठीक है, तो हम इसको करते हैं साइड में। और भाई आप लोगों का यही है कि अगर आप जुड़े रहोगे तो आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और ये आज हम नहीं बोलेंगे, आज आप लोग बोलोगे कि रियली में ये ग्रामर एक यूट्यूब, कितना यूट्यूब पे एक जो एक फ्री में मिलने जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो सच में वो चीज़ है क्या? सन सन ने वो चीज़ हमें जो सर सर हमारे हैं, संजय सर, क्या वो चीज़ सही हम आपको दे पा रहे हैं? ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। अब देखो भाई, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। और ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। अब देखो ये लाइन क्या है, लाइन पढ़ो। वाई इज इंट्रोडक्शन नीडेड? कि इंट्रोडक्शन की जो है, इंट्रोडक्शन की ग्रामर में इंट्रोडक्शन की जरूरत क्या पड़ी? तो उस जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप जानोगे ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन आर्टिकल, सारी चीजें हम जानेंगे ना, क्या क्या चीज होती है ना। और देखो बेटा कि अगर हम मन से पढ़ेंगे, कहते हैं हमारा जो मन होना ना, जब हमारा जो मन हो वो बिल्कुल साफ होना चाहिए किसी चीज, किसी चीज पर, कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके प्रति, अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार, ग्रामर में एक्चुअली हमें अगर प्रॉब्लम है, अगर हमें प्रॉब्लम है तो मन साफ रखना चाहिए कि हाँ ये जरूर, कहते हैं ना, एक होप, आशा होनी चाहिए हर चीज़ की। ठीक, और एक कॉन्फिडेंस, वो सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है आपके पास तो कर जाओगे आप, कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं। तो डाउट ये मत रखना कि अपने पे डाउट नहीं ना होना चाहिए, ग्रामर नहीं आती। और ये सबसे सबसे बड़ी बात आती है, ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, ये सोचते हैं यार ग्रामर मुझे नहीं आती, ग्रामर मुझे नहीं आता, रूल मुझे नहीं आता। रूल हम आपको पढ़ाएंगे ही नहीं, हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसी भी बेस पे क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और हमसे नहीं हो पाएगा, तो हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर क्या, वही ठेली वाला काम करना फिर। ठेली वाले जो लोग कहते हैं ना, ठेली वाला काम करना, तो ठेली वाला काम करना फिर। अगर पढ़ाई, अगर हाँ सोच रहे हो कि हमको डिफेंस में जाना है, एसएससी में जाना है, ठीक है, एसएससी से रिलेटेड हमें जॉब, मतलब जॉब लेनी है, या डिफेंस के रिलेटेड, या रेलवे के रिलेटेड, ठीक है, अगर जॉब तुम्हें लेनी तो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक, क्लॉज फ्रेज क्या होता है, क्लॉज फ्रेज पे बात करेंगे, ठीक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे, हेल्पिंग मैन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये कहते हैं कि लिखा है, एन इंट्रोडक्शन इन ग्रामर इज नीडेड टू बिकॉज नीडेड बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अ टॉपिक्स बिफोर लर्निंग द डिटेल्स। कहने का मतलब, जब हम कोई टॉपिक पर को पढ़ते हैं, ठीक, हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो ये ग्रामर ये चीज़ बताती है कि हाँ ये उसमें हेल्प करती है, किसमें, किसमें ये हेल्प करती है, उसके रूल्स के। ठीक है, उसके रूल्स के, जिससे ग्रामर हम, अगर हम, हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी ग्रामर की, हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी ग्रामर की कि वहाँ पे
विदाउट अगर कोई हम टॉपिक पढ़ लें, मतलब कोई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक पढ़ने से पहले हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि इसमें रूल्स कौन से लगे हैं, कॉन्सेप्ट कौन सारी चीज़ें लगी हैं, नाउन प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मान लो कि अब आया कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था, नहीं बताया तो वन बाय वन बता ही देंगे तुम्हें, जैसे क्लास स्टार्ट होगी हमारी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और बस। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और वर्ब, 8, ठीक। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बेटा, हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। आई बात समझे, सबसे अच्छी बात है कि आप लोग जुड़े हुए हो अभी से, अभी तक का। और हाँ एक बात है, योद्धा वही होगा, ठीक है। खरगोश, जो खरगोश होता है और कछुए, कछुआ और खरगोश में क्या डिफरेंट होता है वो आपको भी पता है कि डिफरेंट क्या होता है, ठीक। कछुए से मत करना कि हाँ थोड़ा पढ़ा इधर भागा, का थोड़ा इधर पढ़ा इधर भागा, वो काम मत करना, वो काम करोगे बिल्कुल नहीं सीखोगे, ठीक। कछुआ जो खरगोश होता है इधर उधर भागता रहता ना, और कछुआ जो होता है, जो कछुआ होता है वो क्या करता है, वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, और खरगोश इधर उधर भागता रहता है। तो खरगोश मत बनना, कछुआ बनना, धीरे धीरे स्पीड स्पीड पकड़ना, और एक दिन ऐसा आएगा जो ग्रामर को आप पूरी तरह सीख पाओगे, ठीक है। अब देखो बेटा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पे बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, एक एक चीज हम डिटेल में बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब होता क्या, क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सी बला है। इससे अगर हिंदी में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हम बताएं, ठीक। और हिंदी मीडियम वाले को, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें, उनके लिए है, इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक भाई। इससे मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, क्या, मुख्य क्रिया लिख लो भाई, मुख्य क्रिया। एक्चुअली अब ये क्रिया हिंदी में सारी चीजें ना लिख, ठीक है, ये कि ये ऐसा ना हो, ये हाँ है हाँ, ठीक, सहायक, ठीक है, सहायक क्रिया, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होता क्या बेटा, ये देखो सबसे अच्छी बात है, 1 मिनट, देखो देखो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब बेटा ये दिखाता है एक्शन को, कि काम क्या है, काम क्या हुआ। और हेल्पिंग वर्ब दिखाता है बेटा ये टाइम को। अब सर कहोगे सर ये टाइम क्या होता है, सर ये टाइम क्या होता है, सर ये टाइम, सर किस टाइम की बात कर रहे हो, क्या सुबह सुबह वाले टाइम की बात कर रहे हैं सर, दोपहर वाले टाइम की बात कर रहे हैं, या शाम टाइम वाली बात कर रहे हैं। नहीं बेटा वो नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेजेंट, क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ कि टाइम को दिखाता। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, ठीक है, पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, फ्यूचर में क्या हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे आपको बता दें, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, हैज, हैव, ठीक। ये सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे सारी बताते रहे। तो यहाँ अभी आपको याद करना कि मैन वर्ब क्या होते हैं। मैन वर्ब बेटा क्या होते हैं, एक्शन, ठीक। मैन वर्ब क्या होते हैं, जो एक्शन, जो काम होता है, क्या डन क्या हुआ, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा होती है, हेल्पिंग होता है जो टाइम को दिखाता है, किसको दिखाता है, जो टाइम को, ठीक, पॉइंट। अच्छा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन। क्या होता है, ये होता है डूअर ऑफ, सारी चीजें लिखी हुई हैं, लिखने की जरूरत नहीं, पहली बात तो ध्यान रखना। जो मैं अगर नोट इधर करा दूं वो नोट करना, बाकी अगर ये सारी चीजें नोट करने की कोशिश की तो जानो तुम मूर्ख हो, सबसे मूर्ख बेकार हो। ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, मीडियम पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये होता है डूअर ऑफ द एक्शन, ये होता है डूअर, डूअर ऑफ द एक्शन, ये होता है रिसीवर ऑफ एक्शन। जो काम करता है, डूअर, करने वाला, ठीक, डूअर जो काम को करता है बेटा वो होता है क्या, सब्जेक्ट। जो काम को
कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो काम को, जो कहते हैं ना ये हुआ जो काम करता है, और जिस पर काम हुआ उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हुआ, जिस पर काम करते हैं। जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, मैंने बोला कि रमेश रमेश कल स्कूल गया। गया कौन, रमेश। तो रमेश क्या है यहाँ पे, रमेश क्या है, रमेश है यहाँ पे सब्जेक्ट। वो काम किया, उसने काम किया ना, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, रमेश। ठीक, रमेश स्कूल गया। ठीक है, 5-10 एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटे छोटे। मोहित पढ़ाई करता है। करता कौन है, मोहित। मोहित क्या हुआ, सब्जेक्ट। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद सीता, सीता अपने स्कूल की अच्छी स्टूडेंट है कौन, सीता। तो सीता क्या है, अब यहाँ पे देखो, सीता, सीता स्कूल की सबसे अच्छी स्टूडेंट, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, हमारी बात समझ लो। तो यहाँ पे वो हम बात नहीं करेंगे जिसमें काम, इसमें कोई, इसमें तो स्टेटमेंट है, अब स्टेट की बात की ना, इसमें तो इसकी अवस्था बता दी कि वो अच्छी लड़की है स्कूल की। इसमें एक्शन की बात करते हैं, एक्शन की। जैसे मान लिया कि सीता कार चलाती है। सीता कार चलाती, चलाता कौन है, सीता। तो सीता क्या होगा, डोर, डोर ऑफ द एक्शन। पॉइंट। देन उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि सीता को कल किसी ने पीटा। सीता को, सीता कल पीटी गई, ये समझो, सीता कल पीटी गई। अच्छा पीटा कौन, सोचो, सीता कल पीटी गई, तो सीता पर काम हुआ ना, तो सीता क्या हो गई, रिसीवर ऑफ द एक्शन। मेरी बात समझ रहे हो ना, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, कि सीता कल पीटी गई, सीता ने कल कार चलाई, कार चलाई, ठीक, अच्छी बात है, कार चलाई, तुम हेलीकॉप्टर उड़ा देना, ठीक। तो सीता ने कल कार चलाई, तो सीता यहाँ पे क्या, सीता है जो काम किया, तो सब्जेक्ट हो गया सीता। सीता को कल पीटा गया, किसने पीटा, किसने का आंसर नहीं है, किसने, कौन पीटा भाई पता नहीं ना, हो का ही आंसर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सीता, सीता पीटेगी ना, सीता पर काम हुआ ना, तो सीता क्या होगा, ऑब्जेक्ट। गेटिंग पॉइंट, किसने मारा पता ही नहीं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या नहीं है, क्या नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं। सीता को पीटा गया। जब मान लो एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल, प्रिंस क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। ये कोई काम की बात नहीं हो, इसमें कोई काम नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं कि ये अवस्था है, मतलब ये बात है, इसमें कोई काम हुआ नहीं, इसमें बता रहे कि वो अच्छा लड़का है, जो प्रिंस है, अच्छा लड़का। प्रिंस इस क्लास में, प्रिंस इस क्लास में मैथ पढ़ाता है। ठीक, अगर स्टूडेंट है, मान लो प्रिंस स्टूडेंट है, वो किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, तो प्रिंस सभी ऐसे, या ऐसे कहो, प्रिंस सभी बच्चों को मैथ पढ़ाता है। तो प्रिंस यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। प्रिंस को कल मैथ पढ़ाई गई, तो प्रिंस यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रिंस सब सारे बच्चों को क्या पढ़ाता है, सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है। तो प्रिंस सारे बच्चों को क्या पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है। तो यहाँ पे जो प्रिंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। प्रिंस को कल मैथ पढ़ाई गई, ये मान लो, तो कल किसने पढ़ाई पता नहीं, तो यहाँ पे प्रिंस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है, हम सेंटेंस पे देखेंगे, हम किसी वाक्य पे देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। गेटिंग पॉइंट। तो ये चीजें बहुत अच्छी बात है कि, अब देखो, एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप हमारी बात को कैप्च कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, हाँ सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और सीख रहे हो हर चीज़, तो वीडियो को वॉच करना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, ठीक, तब तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। क्लॉज फ्रेज का डिफरेंट क्या है, क्लॉज फ्रेज क्या होता है सर, क्लॉज फ्रेज की बात है सर, क्लॉज फ्रेज नहीं समझ में आता, ठीक है। क्लॉज फ्रेज में जब हम टॉपिक ही कराएंगे पूरा तब बताएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा बता दें, क्लॉज फ्रेज में डिफरेंट क्या होता है बेटा। क्लॉज में, क्लॉज में सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट, ठीक, सॉरी सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट और वर्ब, क्या, वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, और इसकी परफेक्ट मीनिंग क्या है, ये परफेक्ट मीनिंग देता है, क्या बेटा देता है, परफेक्ट मीनिंग देता है, ठीक। ऐसे फ्रेज, बट इसमें सब्जेक्ट हो या ना हो,
वर्ब जरूर होगी, ठीक। और ये कंप्लीट सेंटेंस भी, ये भी कंप्लीट कहते हैं, कंप्लीट, ये कंप्लीट कंप्लीट वॉइस देगा, कंप्लीट वॉइस देगा। इसे बोलते ना सिट डाउन, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, सिट डाउन। तो इसमें से देखो सब्जेक्ट की बात है ही नहीं कोई, ठीक है। तो फ्रेज की बात करते हैं, क्लॉज, ठीक। तो वो जब हम क्लॉज फ्रेज पढ़ाएंगे तो उसके बाद हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें जो है आप बेटा क्लियर हो रही हैं, ठीक है। और अब देखते हैं मेरे बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक, ठीक। अब देखो मैंने बताया था कि कितने होते हैं, कितने, 8। मैंने बताया था कितने होते हैं, 8। मैंने सारी बता दिया कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और वर्ब, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे 8। अच्छा, डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट पोजिशन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच, डिफरेंट पोजिशन, डिफरेंट पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट पोजिशन क्या होता है? अब देखो बेटा, देखो मैंने अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, बताओ भाई, तो तुम्हें वहां पर नहीं बोलना है, कहोगे भाई ऐसा तो मुझे तो कुछ नहीं पता है, ऐसे बोलोगे मुझे तो सर ये कुछ नहीं पता है, सर ये काम करते हैं ना, हम बोले क्या भाई बता, सर ये काम करते हैं सर, भाई सर आप बताओ ना सर, हम भी कहेंगे नहीं बेटा एक काम करते हैं आपके लिए, क्या सर, सर एक काम करते हैं, ये काम है, ये काम है सर, ये क्या है सर, वही जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन तभी हम बताएंगे बेटा जब आप एक सेंटेंस में उसे लिखोगे, क्या लिखोगे, एक सेंटेंस में लिखोगे, एक सेंटेंस में लिखोगे। जब एक सेंटेंस में लिख दोगे तो वहां पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या क्लॉज है, फ्रेज है, पॉइंट। तो वहां पे हम, और जीरेंट, फ्रेज, ठीक, सारी चीजें हम तब क्लियर करेंगे कि ये सेंटेंस में लिखा है, तब हम सारी चीजें आपके लिए क्लियर करेंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, सच में आई बात। अब देखो सबसे अच्छी बात यह है बेटा, देखो देखो अब देखो यहाँ पे बेटा वाटर क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे वाटर क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे वाटर क्या है मेरे बच्चे, और यहाँ पे वाटर क्या है, ये वाटर क्या है, और ये वाटर क्या है। अब देखो तुमने कहा सर ये सारी वाटर वाटर वाटर, सर वाटर ही क्यों लेके आए हो, तो बेटा वाटर, पानी, पानी पियो, ठीक है पानी, पहले क्लास में पानी पियो, देन उसके बाद पता चलेगा कि इंग्लिश क्या होती है, ठीक है। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक। तो कभी कभी ज़्यादा ही मजाक करता हूँ तो बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है, मजाक करना मेरी आदत है, क्योंकि देखो बेटा एक अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, अगर मैं हंसाऊंगा नहीं आप लोगों को, ठीक, कहते ना कहते ना रुलाते, ये कहते ना रुलाती दुनिया है, हंसाते कम लोग हैं, जैसे हम हंसते रहते हैं हर टाइम, देखा नहीं है आप लोगों ने हमें, थंबनेल में भी देखा होगा, बहुत सारी जो यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि सर हंसते ही रहते हैं। तो बेटा हंसने की मेरी आदत है, जो कहीं को कोई छीन नहीं सकता है, ये बिल्कुल सत्य बात। अब कहोगे सर कोई तो छीनेगा, तो कोई जब छीनेगा तो देखेंगे बेटा, ठीक है, बट कोई अभी नहीं छीन सकता है, ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और सब ईश्वर का आशीर्वाद है हम पर, जो हमारी मुस्कान को कोई छीन नहीं सकता है, पॉइंट, ठीक है। तो वाटर बेटा क्या है, यहाँ पर वाटर की बात करते हैं, क्या है वाटर, तो वाटर यहाँ भी है, वाटर यहाँ भी है, वाटर यहाँ भी, वाटर यहाँ, यहाँ वाटर, ठीक है सर, ये वाटर है क्या। अब देखो मेरे बच्चे समझने की कोशिश करना, समझोगे नहीं तो अड़ जाओगे, ठीक, तो समझने की कोशिश करना, समझोगे नहीं तो क्या हो, अड़ जाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर, सर आपसे भी पढ़ता हूँ सर, आप तो अर्जने की बात कर रहे हो सर, हम अभी सर, आप तो पहले ही बताने लगो, नहीं बेटा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपको प्रॉब्लम लेने की थोड़ी भी दिक्कत नहीं। देखो यहाँ है बेटा, हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, क्या पढ़ते हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मेरे लाल, देखो ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो, अब फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं बेटा, ये तो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मेरे बच्चे, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। अब कहोगे सर ये यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ पे सॉरी हेल्पिंग वर्ब, तो हाँ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ स्टेट क्या होता है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब होता है अवस्था दिखाना, मतलब ये चीज़ कहते हैं ये चीज़ फिक्स है, ठीक है, फिक्स इन द सेंस कि वो आर्मी में है, वो फौजी में, वो फौजी है, वो अच्छा लड़का है, वो बुरा लड़का है, तो ये स्टेट एक अवस्था दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो एरर आता है, कैसे एरर आता है, ये वाटर है बेटा, ये वाटर के बाद आई है हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट में ही तोड़े, हमें अभी वाटर की बात करें, लिखा है ना डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच,
पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफरेंट पोजीशन हो सकती हैं, वो पता चलेगा जब हम एक क्लास को क्या करेंगे, सॉरी एक सेंटेंस को हम लिखेंगे। ठीक, अब देखो ये वाटर है मेरे बच्चा, क्या है, वाटर। तो यहाँ पे वाटर जो है ये है बेटा नाउन है मेरे बच्चा, क्या है, नाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट की जगह पर है मेरे बच्चे, तो ये क्या है, नाउन है बेटा, नाउन है, क्या है, नाउन है, बहुत बढ़िया। वाटर इज वाइटल, वाटर इज वाइटल हिंदी भी वाइस लिखना है, ठीक, हिंदी भी वाइस लिखना है। क्या लिखना है, देखो पहले एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं बेटा, पहले हम इसके एरर चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइस आपको प्रॉपर बता देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां यहाँ पे आई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन बतानी है, किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन बतानी है मेरे बच्चे। अब यहाँ वाटर क्या है, देखो आई वाटर द प्लांट्स, मैं बेटा वाटर यहाँ पे क्या है, ये बेटा मेरे बच्चे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। सर ये मेन वर्ब है, सर ये मेन वर्ब है, हाँ बेटा यहाँ पे मेन वर्ब है, ये वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ आई आया है, क्या आया है, आई, और आई के बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब दिया है बेटा, क्या दिया है, वर्ब दी है। वर्ब कौन सी दी, वाटर। आई वाटर द प्लांट का मतलब क्या होता है, मैं पौधों को पानी देता हूं बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाटर, वाटर क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब, रीडिंग पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट में, इंडिया हैज मैनी वाटर बॉडीज, इंडिया हैज मैनी वाटर बॉडीज। बेटा वाटर यहाँ पे क्या मेरे बच्चे, वाटर क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे वाटर है बेटा एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, सारी चीजें हम बताएंगे। बट हमें अभी तुम्हें बता रहे हैं कि पोजिशन, ऐसा कोई पूछे आपसे कहे कि सर ये क्या है, तो आपको जवाब नहीं देना है, आप बोलना कि भाई एक काम कर, इसको सेंटेंस में लिख के दिखा, मैं बताऊंगा ये नाउन है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, क्या है, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आपको। बट पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, एक सेंटेंस में लिखना है, तब हम बताएंगे। ऐसा तो बोलोगे सर ये तो गलत है, तो पहली बात मेरे बच्चे, इसे सेंटेंस में, एक सेंटेंस में लिखना होगा। पॉइंट, इंडिया हैज मेनी वाटर बॉडीज, तो यहाँ मेरे बच्चे क्या है, एडजेक्टिव। धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें बताएंगे, ठीक। अब देखो, वी वेंट ऑन द वाटर राइड एट द, ठीक, अम्यूजमेंट पार्क। यहाँ बेटा ये पार्क क्या है, पार्क क्या है मेरे बच्चे, ये पार्क है मेरे बच्चा, ये पार्क है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है मेरे बच्चा, वाटर क्या है। आप कहोगे सर ये वाटर पता नहीं क्या है, वाटर 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 वाटर। देखो मेरे बच्चे यहाँ है आर्टिकल, क्या है ये, आर्टिकल, और आर्टिकल प्लस, आर्टिकल प्लस अगर उसके बाद अगर कुछ भी दिया है, छोड़ो उसे, आर्टिकल प्लस कुछ हो मेरे बच्चा, आर्टिकल प्लस अगर कुछ होता है, आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल प्लस नाउन है बेटा, ये क्या है, आर्टिकल प्लस ये है, क्या है, नाउन है मेरे बच्चे। तो वाटर क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया मेरे बच्चे, ठीक है। अब कहोगे सर ये एडजेक्टिव हो सकता है, वो हम सारी चीजें आगे बताएंगे अभी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेहनती बच्चे हो हमारे, ठीक है। चलो अब देखो मेरे बच्चे, ठीक, अगर कहीं अगर दिक्कत हो तो उसको क्या करना, क्या करना, कर लेना, क्या देख कर लेना, देख लेना, ठीक। अब आया सी, डार्क नहीं भाई, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक है बेटा, ये V2 फॉर्म है, किसकी, ड्रिंक की, ड्रिंक, यह है फर्स्ट फॉर्म, यह है सेकंड फॉर्म, ड्रंक, ठीक है, ड्रंक। सी ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी पिया। तो बेटा यहाँ पे ये क्या है, वो वाटर, ये देखो क्या है, बोलो 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 जल्दी बोलो, क्या है भाई, क्या है, बोलो। यहाँ पे जो है वाटर क्या है, यहाँ पे मेरे बच्चे, यहाँ पे वाटर क्या है, यह है प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस, प्रीपोजिशन प्लस यहाँ पे बेटा ये बता रहा है इसके बारे में
प्रीपोजिशन प्लस ये बेटा यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। ठीक, तो ऐसे और भी, ठीक, ऐसे और भी। अब देखो इसकी वाइस बता दें आपको। देखो बेटा, वाटर इज वाइटल, वाटर इज वाइटल, पानी महत्वपूर्ण है। वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पानी क्या है? महत्वपूर्ण है। आई वाटर द प्लांट का मतलब होता है मैं पौधों को पानी देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो अगर पौधों को पानी देते हो, ध्यान रखना। इंडिया हैज मैनी वाटर्स बॉडी, भारत में बहुत सारे जल निकाय हैं, जल निकाय। ठीक है, और देखो क्या है, वी वेंट ऑन अ वाटर राइड एट द अम्यूजमेंट पार्क, पार्क। ठीक है, तो मनोरंजन पार्क में हमने मनोरंजन ऐसे हमने मनोरंजन पार्क में पानी वाली क्या की? राइडिंग की, राइड किया, पानी वाली सवारी की। ठीक है, सी ड्रंक, बताया था, सी ड्रंक आ ग्लास, तो मैंने एक गिलास पानी पिया। ठीक है, इन पॉइंट। आप देखो नीचे, देखो दुनिया पढ़ाती बेटा, बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे टीचरों को कि उन्होंने ही एक प्लेटफॉर्म दिया। हम फिर बोलते हैं बेटा, उन्होंने ही प्लेटफॉर्म एक दिया है, उन्होंने एक मेहनत की है। जब सारी कहते ना कि कोरोना, जब ये कहते ना कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस जब सारी दुनिया कहते ना, जब उथल पुथल हो रही थी, तो इनके एक अंदर कहते हैं कि इनके अंदर क्या था? एक कॉन्फिडेंस था कि अगर ऑफलाइन बैच हमारे बंद हुए हैं तो ऑनलाइन लेके हम क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने ही नाम दिया है। ठीक है, बहुत सारी कोचिंग है, आपको पता ही है। ठीक है, बहुत सारे PW हुआ, खान सर हुए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कोचिंग हैं। ठीक है, दृष्टि वाले सर हमारे, तो इन्होंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, बहुत ही मेहनत की है। ठीक है, देहरादून में ऐसी एकेडमी, बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जिन्होंने बहुत ही काम किया इस चीज़ पे, क्योंकि उन्होंने इस काम पे मतलब उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया लोगों को, एक रास्ता दिखाया कि ऑनलाइन भी काम हो सकता है, ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक, RW। ठीक, ऐसे बड़ी अगर नहीं कोचिंग का नाम ले पा रहा हूँ तो ऐसा नहीं, बुरा मत मानना कि हम, ठीक है, सारी कोचिंग बहुत अच्छी है बेटा, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद हम लोग सोचे कि हाँ हम भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है उन्होंने ही नाम एक दिया। ठीक है, तो अब देखो एक बात आती है मेरे बच्चे, एक बात आती है कि सर, एक बात बताओ सर, ये नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है? सर सब बड़े वर्ड आ जाते हैं हमें, सर बहुत दिक्कत होती है सर, हमें क्या करें? बड़ा कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक, कैसे? अलग अलग डेरिवेशन पार्ट ऑफ द स्पीच की बात हम करते हैं। कैसे? नेस, ITY, नेस ITY, अगर नेस ITY एक और लिख लेना, TION, नेस, ये भी। अगर ये किसी किसी वर्ब या मतलब कोई वर्ब ना, कोई नाउन, मतलब कोई वर्ड, वर्ड किसी वर्ड में अगर ये नेस से या ITY से अगर इनका समाप्ति ही नेस से या TION से या ITY से हो रहा बड़े वर्ड में, तो बेटा ये क्या होता है मेरे बच्चे? ये होते हैं नाउन्स, नाउन्स होते हैं, संज्ञा बोलते हैं जिन्हें। ये क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं बेटा। सैडनेस, वीकनेस, कोल्डनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, पोलाइटनेस। ठीक है, इक्विलिटी, एबिलिटी, रियलिटी, रियलिटी। अब देखो, IZD, IFI टू फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या होते हैं बेटा? वर्ब होते हैं बेटा, ये वर्ब होते हैं। कैसे? देखो, IZD, IFI और ये सारे क्या होते हैं? हमारे वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मैन वर्ब होती है। ठीक, मेन पॉइंट। तो क्या हुआ? मैन वर्ब क्या है? क्लैरिफाई, टेस्टिफाई, ठीक, रियलाइज, ठीक, ठीक, सिंप्लीफाई, ब्यूटी, ब्यूटीफाई। ठीक है, ये सारे क्या हुई? हमारे नाम की बात थी, मैं वर्ब की बात की। अब देखो बेटा, एबल, लेस, एबल लेस, एबल हुआ, लेस हुआ, ICO हुआ, ICL हुआ।
ICAL हुआ। ये होते बेटा क्या होते, एडजेक्टिव होते। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अच्छा सर ऐसे तो एडजेक्टिव और भी होते हैं, कैसे, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव सर, उसमें तो ऐसा कुछ हिंट होती नहीं कि लेस, एबल, ठीक, ICO या ICL, ऐसा नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं, वो छोटे वर्ड है, क्या है, छोटे वर्ड है। बट हाँ बड़े वर्ड अगर आ जाए जैसे रीडेबल, ठीक, कंफर्टेबल, ठीक, ऐसे अगर वर्ड आ जाए, ऐसे वर्ड आ जाए, होपलेस वाले, यूजलेस वाले। होमलेस क्या होता है, होमलेस बेटा होता है, होमलेस होता है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, होमलेस होता है बेघर, जो घर से बेघर कर दिया गया हो। जैसे अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम बेघर कर दिए जाओगे घर से, ठीक है, बेघर, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहना कि बेघर कर दिए जाओगे, ठीक। ऐसे वर्ड, एनर्जेटिक, मैजिकल, ये सारे वर्ड हमारे क्या हुए बेटा, ये हुए हमारे क्या हुए, एडजेक्टिव है। एबल, लेस, ICO, ICL, ये क्या हुए, एडजेक्टिव है। मेरी बात समझ में आई, बात समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। LY, LY टू फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स, ये क्या है मेरे बच्चे, एडवर्ब्स है। कैसे, ऑनेस्टली, अब देखो इनके वर्ब देखो, LY एंडिंग वर्ब है, ऑनेस्टली LY, LY, LY ऐसे एंडिंग वर्ब है ना, एंडिंग, एंडिंग किससे हो रही है, LY से, स्लोली, ठीक, क्विकली, ठीक, इजिली, जेंटली, ठीक। अब ये हमारी चीजें हमने बताया, क्या क्या बताया कि हमने बताया पहले, एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब थोड़ा और भी ले लेते हैं। नेस और ITY और TION, ये हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। फिर उसके बाद IZD, IFI टू फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं बेटा। फिर एबल, लेस, ICO, ICO, ICAL, ये होते हैं बेटा एडजेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा LY एंडिंग क्या होते हैं, ये वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अच्छा आप कहोगे सर ये दिए हैं वर्ब, क्या दिए हैं, कैसे, यहाँ पे देखो, कैसे मेरे बच्चे, ये देखो, ये सर वर्ब आपने डाल दिया मेन वर्ब। अब बेटा ये मेन वर्ब वैसी है जो छोटे वर्ड है, क्या है, छोटे स्मॉल वर्ड है, इनको इन्हें याद करना ही पड़ेगा तुम्हें। कौन कौन से, बात करते हैं। ईट, जानते हो ऐसी बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि ईट माने खाना होता है। ईट, रन, राइट, सिंग, डांस, रीड, प्ले, गो, स्पीक, स्लीप, सीन, अपियर, अब्सकॉन्ड, भाग जाना। अब्सकॉन्ड होता है भाग जाना बेटा। अभी खाना तो बताएंगे नहीं, सोना तो तुम्हें बताएंगे नहीं, लिखना तो तुम्हें बताएंगे नहीं, डांस करना तो तुम्हें बताएंगे नहीं, प्ले करना, खेलना तो तुम्हें बताएंगे नहीं, इन्हें तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये छोटे वर्ड है, स्मॉल वर्ड। अब अच्छा न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर आते हैं हमारे, न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक, द हिंदू, उसमें बेटा ऐसे वर्ड मिलेंगे, ऐसे वर्ड मिलेंगे, ऐसे वर्ड मिलेंगे, तो वहां पे तुम्हें ये, अच्छा आप कहोगे सर ये काम कहाँ आता है, तो बेटा काम कहीं नहीं आता, काम बहुत जगह आता है। कैसे, मान लो कि अगर तुमसे कोई पूछ ले, या एक फ्रेज दिया, मतलब एक पैसेज दिया, सॉरी एक पैसेज दिया, अगर तुमसे पूछ ले इसमें नाउन क्या है, इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें वर्ब, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, तो ऐसे ही पता चलेगा मेरे बच्चे, ठीक। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन्हें आपको रटना पड़ेगा। ये है कि हमारी, ये है बेटा मेन वर्ब, क्या है बेटा बच्चे, ये है मेन वर्ब, ठीक। तो चलो अगले, अब भाई देखो, पढ़ाई नहीं करोगे तो होगा वही जो मैंने बता दिया। क्या होगा, एक वर्ड आया था ना, होमलेस, होमलेस क्या होता है, बेघर, तो बेघर कर दिए जाओगे, ठीक, पढ़ाई करो, ठीक है। अब देखो बेटा, मैन वर्ब मैंने क्या बताया, मैन वर्ब होता है जो काम को कंप्लीट करता है, मैंने बताया था मैन वर्ब क्या होता है, जो काम को कंप्लीट करता है। जैसे दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन पॉइंट्स टू सम काइंड ऑफ द एक्शन, जो काम को करता है। मैंने बताया था कि मेन वर्ब क्या होता है बेटा, मेन वर्ब क्या बताता है मेरे पीछे, और हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है, ये दिखाता है टाइम को, दिखाता है क्या दिखाता है, ये टाइम को दिखाता है। टाइम कौन सा, सुबह शाम दोपहर नहीं, सुबह शाम दोपहर नहीं, कौन सा टाइम, ये दिखाता है बेटा, ये दिखाता है प्रेजेंट को, किसको, ये प्रेजेंट को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, पास्ट को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, फ्यूचर को दिखाता है। कहने का मतलब है, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, हैज, हैव बीन, जो भी, ठीक है, वो यहाँ पे होती है हेल्पिंग वर्ब। कैसे, सारी चीजें मैंने पहले बता दी थी। अब देखो समझो बेटा, मेन वर्ब सारी चीजें इतनी बताइए आप लोगों को, ठीक। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब बेटा, इसमें नो एक्शन, कोई काम नहीं होता, बट ये स्टेट की बात करते हैं, मतलब टाइम की बात करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इट इज, ठीक। अभी कहाँ यूज होगी, कहाँ नहीं यूज होगी, ये यार ये चीजें नहीं याद भी करनी है,
ये सर ये यूज कहाँ होंगे, यूज अभी नहीं बताना है तुम्हें भाई, यूज हम तुम्हें नहीं बताएंगे अभी, जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे वहां आपको बताएंगे। और इसमें भी अभी आएगा, इसमें भी आएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टू ग्रामर चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। चलो एक टेस्ट कर लेते हैं भाई, ठीक, एक टेस्ट कर लेते हैं। ये वो टेस्ट है, ये वो टेस्ट है जो बच्चे इसमें मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, ये बहुत ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, ये वो क्वेश्चन है जो आप आज तक करते आ रहे हो, बट हम आपको एक सिंपल तरीके से समझाएंगे। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। कैसे? अब देखो सर, ये आर आया, मैंने बताया था अभी बताऊंगा कि इज एम आर कहाँ पे आएगा। सर इज आया, आर आया, गाइड आया, गाइड्स आया, एम आया, आर आया, इज आया, आर आया, इज आया। अच्छा ठीक है, ये कहाँ यूज होंगे सर, ये होंगे कहाँ यूज? सर मुझे नहीं पता है। चलो बेटा, तुम्हें नहीं पता, समझाते हैं पहले, तुम्हें समझाने पे फोकस करते हैं पहले। 1 मिनट, ये आया अपने पास, देखो समझने की कोशिश करना है मेरे बच्चे, समझोगे नहीं अड़झोगे। ठीक, देखो इज एम आर की बात करूंगा, इज एम आर, क्योंकि यहां पे अभी 3 ही हेल्पिंग वर्ब हैं, बाकी कुछ नहीं। कैसे? तो इस एम और आर, बेटा इज कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा, आर कहाँ यूज होगा, ये सारी चीजें आपको पता है, बट जो उन बच्चों को बताऊंगा जो अभी 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 जुमा जुमा इंटर पास किए हुए, उनको भी पता है, बट वो तैयारी करने के लिए ही जो तैयारी कर रहे हैं, अभी नए नए बच्चे, पुराने वालों बच्चों को तो बहुत कुछ पता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। देखो बेटा, पर्सन कौन से होंगे जब पर्सन पढ़ेंगे, प्रोनाउन तब बताएंगे, बट अभी जो जो हम पढ़ा रहे हैं वही याद करना है मेरे बच्चे, याद नहीं, कॉन्सेप्ट से समझना है मेरे बच्चे। देखो आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, ठीक, इसके साथ आर, इसके साथ आर, इसके साथ हमेशा मेरे बच्चे, इनके साथ हमेशा हम यूज करेंगे इज, और इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर बच्चे। और अच्छा, और देखो अगर थर्ड पर्सन, सही पर्सन क्या होता है वो भी बताऊंगा। देखो ये होते फर्स्ट पर्सन, अभी बताने की कोई जरूरत नहीं थी बट बता रहा हूं, ये होते फर्स्ट पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये होते हैं सेकेंड पर्सन, ये सारी चीजें होती है थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन में ही थर्ड पर्सन आता है, क्या आता है, अगर अगर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके लिए आर आएगा, सॉरी इज आएगा, सॉरी फॉर दैट, चला गया, सॉरी 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 सॉरी, चला गया, चलो दोबारा लिख लेता हूं, आई वी, फर्स्ट पर्सन, चलो दोबारा हम समझाई देते हैं, सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे, नाउन मैं सब्जेक्ट, नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल। तो यहाँ बेटा ये सब हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं थर्ड पर्सन, क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। बेटा इनके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 1 मिनट, अब देखो, देखो इसके एम, इसके साथ आर, इसके साथ आर, ये सारी चीजें समझ में आ रही ना आप लोगों को, आ रही ना, बिल्कुल आएंगे। इनके साथ इज, इसके साथ इज, इसके साथ इज, इसके साथ आर, सिंगुलर का होगा बेटा तो इज, और प्लूरल होगा तो बेटा आर। तो याद रखना, सब्जेक्ट अगर, नाउन अगर सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा, अगर प्लूरल होगा तो आर बेटा। ठीक, आई बात समझे, ये सारी चीजें आती होंगी तुम्हें, देख लेना ठीक दोबारा। अब देखो बेटा, तो इज एम आर वाले पहले काम करते हैं, फिर अभी मेन वर्ब पे बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो भाई, रुक जाओ भाई, क्या हुआ, चलो चलो, अब देखो मैंने तुम्हें बोला, अभी बोला, क्या बोला कि यहां पे है आर। अब यहां देखो कि मैंने मैंने देखा, मैंने बोला कि यहां पर आर है, क्या है, आर है। अब देखो बेटा, यहां है योर शूज, योर शूज एक हटाओ, ठीक, योर शूज, योर शूज, ठीक। अब बेटा देखो,
सब्जेक्ट कैसा है, वो वर्ब कैसी, मेन वर्ब कैसी है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल। तो वर्ब सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल। अब देखो एक चीज समझने से पहले ये चीज समझा देंगे, ये लिख लेना, ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट ये है, अगर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी, वर्ब होगी सिंगुलर। ये लिख लेना भाई, लिख लेना, दिमाग में डाल लेना अपने। अगर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। ये सारी चीजें, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये दिमाग में आएगी बात, लिख लेना, ठीक। दोबारा नेक्स्ट, अब देखो ये आई बात नहीं है, लिख लिया, अच्छे से नोट कर लिया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चलो इस पे काम कर लेते हैं, इसको करते हैं से। अब यहाँ पे है सब्जेक्ट कैसा, वर्ब कैसी, वर्ब है यहाँ बेटा प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी क्या आएगा, प्लूरल। तो यहाँ पे ऐसा हटाओ, ये से एक टाइप वाली मैम, जो टाइप वाली मैम थी उन्होंने गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, गलती सबसे होती है, ठीक। तो इसमें मान लो अगर एक होता तो ये आंसर क्या होता, सब्जेक्ट मान लो ये है, तुम इसको काट देते यार भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो वो अगर सब्जेक्ट वर्ब कैसी है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा। पॉइंट, इज के हिसाब से, इज के हिसाब से आएगा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो बेटा माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स, ब्रदर्स बहुत सारा एक बात करता है, एक भाई, एक भाई, एक भाई सब पर भारी, एक भाई सब पर भारी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आर बेटा, आर के हिसाब से द शॉप्स या द शॉप, एक शॉप की बात कर रहे हैं, बहुत सारी शॉप की बात कर रहे हैं, ये इस पे वर्ब के हिसाब से ही, वर्ब के हिसाब से ही हम सब्जेक्ट का यूज, हम सब्जेक्ट का क्या कहते हैं, सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी, सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा बेटा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट बता दो, पहले ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी और ये भी, दो बताएंगे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक। आई के हिसाब से, एम के हिसाब से क्या आएगा, आई। आर के हिसाब से बेटा दे आएगा, ही नहीं आएगा सारे क्वेश्चन, और तुम कर पा रहे हो, सबसे अच्छी बात तुम कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात। आई इज के हिसाब से क्या होगा बेटा, इज के हिसाब से आएगा ही, आई नहीं आ सकता, दे नहीं आ सकता, ठीक। आर के हिसाब से मेरे बेटा क्या आएगा, दे आएगा मेरे बच्चे, कर रहे होगे, कर रहे होगे, अगर जो कर पा रहा वो बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, वो बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, इसके हिसाब से मेरे बच्चे सी आएगा। आई बात सुनिए, आई बात सुनिए, पक्का 100%। चलो अब देखो, समझो अच्छे से, पक्का, सच्ची समझोगे तो समझ जाओ फिर इसी बात पे। अब देखो इसको करते हैं हम ऐसे, इसको करते हैं सॉरी 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 सॉरी, ठीक, यहां पे समझते हैं, देखो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर हुआ तो बेटा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, अच्छी बात सुनो, अच्छी बात सुनो, ये आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म, और नाउन के, नाउन प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। बेटा ये तो बात सही है, ये तो बात तुम्हें समझ में आ गई अच्छे से। अगर वर्ब सिंगुलर होगी बेटा, अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस, वर्ब में यस या यस, वर्ब में यस या यस, यस आया, वर्ब में यस या यस, बस आई बस में। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। गो के साथ गो जाएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, रन रन्स, ठीक है, आई बात में, ठीक। अब देखो ये लिख लेना, लिख लिया, अच्छे से लिख लिया। एक और कॉन्सेप्ट, अगर सब्जेक्ट, देखो एक चीज मैं पहले बता देता हूं,
अब देखो ये तो हम लिख के यहाँ पे अभी स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं बेटा ये लिखो क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन लिखो भाई। तो इतना तो हम लिख के लाएंगे नहीं, हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे आके, तो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट इधर बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं सारा सब चेप के लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, जो लिखने वाली चीजें हैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। और कॉन्सेप्ट की बात है तो कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक। देखो कैसे, अगर सब्जेक्ट, ये भी लिख लेना, अगर सब्जेक्ट में एस नहीं है, अगर ये सब्जेक्ट में एस नहीं है, बॉय, बॉयज नहीं है, बॉय की बात कर रहा हूं, छोड़ो दोबारा बताता हूं, सब्जेक्ट में एस नहीं है तो वर्ब में यस होगा। सर ये क्या है, सर ये कॉन्सेप्ट, सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, भाई यही कॉन्सेप्ट है, आप बताते हैं कैसे। देखो अगर सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट में एस है तो वर्ब में एस नहीं होगा, ये याद रख लो, वर्ब में एस नहीं होगा। कैसे, ये पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं कैसे। कैसे, यहां पे आओ, देखो देखो, ये है गाइड, ये वर्ब हमेशा वर्ब कैसे होती है, प्लूरल होती है। इसमें एस नहीं लगा तो मतलब इसमें एस होगा। सर ये क्या है, सर ये रूल कौन सा है, भाई ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सब्जेक्ट कैसा है, ये वर्ब के हिसाब से देखो, ये वर्ब कैसी है, वर्ब है प्लूरल, तो सब्जेक्ट भी आएगा प्लूरल। तो सर इसमें एस लगा, इसमें एस नहीं लगा, तो वही मैंने बताया, अगर सब्जेक्ट में एस होगा, वर्ब में, यहाँ से देखो ना, यहाँ से अगर क्वेश्चन तुम कर रहे हो, अगर वर्ब में एस नहीं है तो सब्जेक्ट में एस होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ वर्ब में एस दिया है, ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ एस नहीं होगा, नहीं होगा मतलब ये होगा, क्योंकि वर्ब कैसी है, सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा। बस हो गए सारे क्वेश्चन, हो गए। दोबारा ट्राई करना, दोबारा ट्राई करना, और जो कॉन्सेप्ट में बताया कॉन्सेप्ट को रिपीट करना, ठीक है। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आए हैं पर्सन की बात करते हैं, अब हम करते हैं बात किसकी, पर्सन की। बेटा तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मैंने बता दिया, फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, नेम सिंगुलर या नाउन सिंगुलर या plural। और उसमें सीक्वेंस और सीरीज की बात करते हैं, एनिमल्स की भी बात करते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, नेम प्लेस थिंग्स एनिमल्स। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब ये मत कहना सर आई मैंने क्या होता, अरे आई मैंने मैं होता, वी मैंने हम होता, यू मैंने क्या होता है तुम होते, ही मैंने वह होता, सी मैंने भी वह होता। बट कैसे याद करते हैं, एक लर्न करने की एक ट्रिक बता देता हूं। इसकी ट्रिक बताते हैं, देखो कैसे याद करोगे, मजा आ जाएगा याद करने। सर मैंने बोला था कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है, ये रूल क्लास नहीं चल रही कि तुम्हें रूल से हिसाब से पढ़ाते हैं। आई मैंने फर्स्ट पर्सन में क्या हुआ, आई मैंने मैं, वी माने हम। कैसे, अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन, मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं आज पढ़ा रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। कल मान लो कि हमारी टीम पूरी पढ़ा रही होगी तुम्हें, तो वी। अच्छा एक बात और है, वी जो होता है ना, वी अच्छा होता है, वी जो अच्छा होता है, जो आई होता है ना वो बहुत बेकार होता है। सर ये क्या है, ये सर ये क्या बात कर दी आपने, मेरे बच्चे, वी में, वी हमेशा, वी में जो आई होता है वो एड हुआ होता है, मतलब जुड़ता है। कैसे, सर ये कौन सी बात, सर आप तो मैथ पढ़ा रहे हो, नहीं बेटा मैथ की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। जब हम जब हम टीम की बात करते हैं, जैसे आज तो मैं क्लास ले रहा हूँ, आज मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, आज मैं क्लास ले रहा हूँ, आज मैं जो तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, तो ये समझो कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं आप पढ़ा रहा हूँ, मान लो आज कल मेरी टीम पढ़ाने लगी, तो वो फर्स्ट पर्सन ही होगी, बट उसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, वो टीम हो जाएगी। तो जब भी हम टीम में काम करते हैं तो हमारे में मैं नहीं होना चाहिए। कोई कंपनी, कोई कोचिंग, कोई संस्था में आई में नहीं चलती है, ये ध्यान कर लो। ये चलती है हम में, किसमें, हम में, कहते हैं हम लोग ही करेंगे, हम लोग अच्छा करेंगे, तो कहने का मतलब हम में हम
हम भी शामिल होते हैं, मैं भी। तो याद है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ आई, कल मेरी टीम पढ़ाएगी वी। पढ़ कौन रहा होगा? तुम पढ़ रहे होगे, है भाई। अब बाहर होता तो बहुत मारते हैं। कैसे? यू, यू कौन? तुम लोग, ठीक है। तो तुम कौन? सेकंड पर्सन। अब इस यू देखो सर, ये यू क्या होता है सर? ये आज तक का बताया नहीं सर, आज तक का बताया नहीं। यू, यू देखो वर्ब तो प्लूरल लेता है, वर्ब प्लूरल लेता है, बट ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी, प्रोनाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सर ये कौन सी बात कर दी आपने बेटा? कैसे? एक होगा तो तुम पढ़ रहे होगे, मान लो आज यूट्यूब चैनल पर एक लोग पढ़ रहा होगा हमारा, वो भी तुम ही हो, तुम ही हो। 10 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, लाख होंगे, होंगे 3-4 लाख लोग होंगे, करोड़ लोग होंगे, वो तो तब होंगे ना, अभी नहीं है, वो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन होंगे। तब बेटा वो क्या होगा? तुम ही लोग ही होगे, ऐसा नहीं कि कुछ कोई और होगा, वो होंगे तुम ही लोग। क्लास में क्लास एक ले रहा हूँ तो वो एक होगा, सारे बच्चे होंगे, कहेंगे तुम लोग बहुत बेकार हो, तो तुम लोग मतलब सारे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ही की बात करता हूं। तुमने कहा सर ठीक है सर, हाँ आपकी टीम, सर आपने मुझे पढ़ाया, आपकी टीम ने पढ़ाई, हमने पढ़ा, सेकंड पर्सन मतलब तुमने पढ़ा। सर एक काम करते हैं सर, जो ये निठल्ले घूमते रहते हैं इधर रोड पे इधर उधर ना, सर उनकी बात करते हैं। कौन से? सर वो जो लड़का है ना, वो प्रिंस, क्या है प्रिंस, जो प्रिंस वो पढ़ता नहीं है, तो प्रिंस कौन सा है सर? वो थर्ड पर्सन है सर। सर वो तो बिल्कुल पढ़ता नहीं, निकम्मा है सर, रोड पे घूमता रहता है सर। सर उसका क्या कर रहे थे? चलो कोई नहीं बेटा, उसकी भी हम बात लेते हैं। वो है प्रिंस, क्या है? प्रिंस। तो वो प्रिंस जो है वो पढ़ता नहीं, ठीक, वो पढ़ेगा एक दिन। सर ठीक है, वो तो अच्छी बात सर, उसकी तो जो साथ में गर्लफ्रेंड है ना सर, गर्लफ्रेंड सर, वाह, सर वो भी नहीं पढ़ती सर। अरे यार वो भी नहीं पढ़ती सर, वो भी नहीं पढ़ती सर, वो तो बहुत ही बेकार। चलो भाई, उनकी भी बात करेंगे, तो वो हो गया हमारे लिए थर्ड पर्सन। क्या हो गया? जो हम किस थर्ड पर्सन की बात करते हैं, बड़ा मजाक करता रहता हूँ, मजाक करना मेरी आदत है, ठीक, इसे कोई चुरा नहीं सकता है, ठीक है, मुस्कुराने मेरी अदा है, ठीक है। अब उसके आगे लाइन नहीं बोलेंगे कि तुम लोग कॉपी कर लोगे, ठीक है, वो एक दिन बोलेंगे। अब इट क्या है? इट बेटा कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट ये एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। किसके लिए? एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। और दे जो होता है बेटा, अब तुमने कहा सर एक बात करो सर, ठीक, मैंने बोला बेटा बताओ क्या बात करें। सर दे क्या है सर? ये दे कौन सी ये बला है सर? सर दे पता क्या है? सर दे है पता है? मैंने देखा ना, प्रिंस जो था ना सर, वो प्रिंस और प्रिंस की गर्लफ्रेंड, वो दोनों लिए घूम रहा है, मतलब वो दोनों घूम रहे थे सर साथ में, और दोनों निठल्ले हैं। तो हम वो दोनों की बात करेंगे, उसमें दो भी होंगे, 10 लोग भी होंगे, वो थर्ड पर्सन की बात करेंगे। समझ में आया नहीं आया? दोबारा समझाता हूँ। दे में दोनों होंगे तभी को बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब प्रोनाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है, क्योंकि वर्ब वहाँ पे एक की बात ना करके दो चार लोग होंगे, क्योंकि इसमें एक होता है, इसमें एक होगा, इसमें भी एक होगा, ठीक है, इसमें भी एक होता है, इसमें दो होते हैं, इसमें एक भी हो सकता है, दो भी। वर्ब कैसे होगी? प्लूरल होगी। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने कहा कि ये हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है। अब एक दो को एक को लिए घूम रहा होगा, दो को भी लिए घूम रहा होगा, 10 लोगों को, 1000 लोगों को लिए घूम रहा होगा, लड़की भी हो सकता है, लड़के भी हो सकते हैं, ठीक। मजाक करना जरूरी बेटा आजकल के लाइफ में, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो आगे, आई बात समझ में? आप देखो यहाँ बेटा, मेरे बच्चे, यहाँ पे कोई ना वॉइस है, ठीक। अब वॉइस इसकी का ही बताओगे कि तुम कहोगे सर ये वॉइस, सर ये छोटी छोटी वॉइस लिख के लाए हो, तो वहाँ यहाँ बेटा वॉइस नहीं लाया हूँ मैं, यहाँ मैं पर्सन बताने आया हूँ कि कौन कौन सा पर्सन है। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है, ठीक। 10 क्वेश्चनों में ये बताओ कौन कौन से पर्सन है। इसके आगे करना ऐसे, इसके ऐसे ऐसे करो, कौन कौन से पर्सन है, ठीक। इसकी फिर वॉइस भी बता देंगे तुम्हें, इसकी वॉइस बता देंगे। ये तो क्वेश्चन देखो सिंपल है, जब हम अभी सीडीएस के एनडीए के प्रीवियस से क्वेश्चन लेके आएंगे, बड़े बड़े से क्वेश्चन, तब तुम्हें हम बताएंगे, ठीक है। सॉरी सॉरी ये, ठीक है। तो ये बताओ पर्सन कौन से हैं, ये सारे पर्सन लिखो लिखो, तो तुम पानी पी लेते हैं, ठीक है। आई बात सुनने? प्यास भाई, गर्मी है, ठीक है, ये बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, लाइट इतनी लगी, तब ठीक है।
आवाज आ रही है अच्छे से? 1 घंटा होने वाला है। एक क्लास में हो नहीं पाया, हमको लगता है 2-3 क्लास बनानी पड़ी। देखो यार, एक बात बोले, अगर तुम्हें अच्छी चीज मिल रही ना, और हम सोचे कि यार एक क्लास में निपटा दें, तो वो सही नहीं रहता ना। फिर 1-2 घंटे तुम 3 घंटे देखोगे नहीं। हमें क्या, हमें हम पढ़ा देंगे कि हमें कोई दिक्कत ना, हमें कोई हमारी ट्रेन थोड़ा हो, हमारी ट्रेन से जाना। हमारा तो भाई पढ़ाने, टीचरों का काम ही क्या होता है, पढ़ाना होता है। ठीक है। तो अगर 2-3 क्लास अगर बन नहीं है, 1 घंटे के ऊपर तो क्लास होगी, मतलब 1 घंटे तो होगी ही होगी, 1 घंटे प्लस भी हो सकती है। ठीक। अब समझाना पड़ेगा ना, ऐसा तो मैंने वो वादा किया ना तुम लोगों से, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में अब देखो इसमें कितना टाइम लगता है। ठीक, समझाना है। अब देखो बेटा, ये कौन सा है पर्सन? थर्ड पर्सन। तो यहाँ भी लिखना, थर्ड पर्सन लिख लिया होगा, ये भी थर्ड पर्सन। सर माई फादर थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, वी सेकेंड पर्सन। ठीक। माई पेरेंट्स थर्ड पर्सन। बट ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन है प्लूरल। ठीक। ठीक, ये भी थर्ड, ये सेकेंड, ये दे, दे क्या होगा? थर्ड। और सी थर्ड। सर ये फर्स्ट सेकंड तो आए नहीं सर, फर्स्ट सेकंड नहीं आया, छोड़ो, फर्स्ट तो आए नहीं, आई छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सेकंड आया ना। ठीक, अब देखो इसकी वॉइस भी बता दे अच्छे से। क्या ही बताओगे इसमें, बोलो। पहली वॉइस क्या होगी? ही वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन। अब देखो, वो काम करता है मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है। ठीक है। उसका जो व्यवहार था, कल का जो व्यवहार था, उसका उसका व्यवहार था कैसा? बहुत बेकार था। ठीक है। माई फादर इज गोइंग टू देहरादून, मेरे पिताजी देहरादून जा रहे हैं, जाने दो देहरादून। ठीक है, अच्छी बात है। दे आर वेरी गुड फ्रेंड, वो क्या है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छी बात। वी आर टेकिंग क्लास, वो क्या क्या ले रहे हैं, वो क्लास ले रहे थे। ठीक है, वो क्लास ले रहे थे। द पेरेंट्स टेक केयर ऑफ माई नीड्स, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरी जो मेरी ज़रूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक, तो ऐसे अब यहाँ तुम्हें यहाँ पे बताना था, तो मैं अभी कोई वो नहीं लेके आया था, यहाँ पे बताना था कि पर्सन क्या होते हैं। ठीक है। दे आर अपसेंट, वो क्या है, अपसेंट है। छोड़ो इस बात, जो बात खत्म वो बात खत्म। ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, आई बात सुन में। ठीक है, स्टू दे दो इसे, उधर वहीं बैठो तब तक, उधर तो बैठो, 2-4 मिनट रुको। अब देखो, हेलो हेलो हेलो। अब देखो, यहाँ पे क्या है, ये है बेटा हेल्पिंग वर्ब, क्या है, एल है ये हेल्पिंग वर्ब। हेलो हेलो। ठीक है। अब देखो, यहाँ हेल्पिंग, यहाँ भी क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी, देखो यहाँ दिया है, यहाँ पर्सन की बात, देखो पर्सन पढ़ा रहा हूँ तो पर्सन ही, मतलब प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दे विल हैव वेल्थ। ठीक, दे विल हैव वेल्थ, दे विल हैव वेल्थ, उनके पास अच्छी वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या होता है, धनराशि। ठीक, उनके पास धनराशि होगी। ठीक है। आई सेल, अब इसमें यही बताना कि फर्स्ट पर्सन, देखो ये आ गया फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन आया, ये फर्स्ट पर्सन आया, ये क्या आया, सेकंड पर्सन। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक। दे विल हैव वेल्थ, उनके पास क्या होगी, अच्छी वेल्थ होगी, धनराशि होगी। जब तुम, ठीक है, पढ़ाई करोगे, ठीक है, नौकरी लोगे, तो तुम्हारे पास भी होगी, चिंता ना करो। सर धनराशि तो होगी, गर्लफ्रेंड नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, गर्लफ्रेंड भी होगी जब पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है। आई शैल नॉट हैव मनी, सही बात है, बिल्कुल बात सही, मेरे पास क्या है, पैसा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा। आई हो अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है। यू हैव अ कार, मेरे पास क्या है, तो तुम्हारे पास एक कार है। आई हो, अब से देखो यू मतलब तुम होता, सर तुम्हारे कैसे होगा, वो भी सारी चीज़ बताएंगे, वो भी सारी चीज़ तुम्हें बताएंगे। ठीक है, ये भी इसको करते रहे, देखो कैसे। फिर क्या है, आई हो इनफ मनी, मेरे पास इनफ मनी। अब देखो इनफ मनी हो गई, जो सरकारी नौकरी ले लिया है, ठीक है, उसके पास इनफ मनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास इनफ मनी है, होगी नहीं, प्रेजेंट है ना। ही हैड बीन ऑन द ब्रिज व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचा तो वो कहाँ थे, ब्रिज पे थे।
ब्रिज पे थे, जब मैं पहुंचा वो कहाँ कहाँ थे, ब्रिज पे थे, गर्लफ्रेंड से मिल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। आई आई हैड अ कार, आई हैड अ काउ, आई हैड अ काउ, हैव की सेकंड फॉर्म क्या, सेकंड फॉर्म क्या होती, हैड। आई हैड अ काउ, मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्या थी, एक काउ थी, ठीक। ही इज वेरी, ही इज वेरी, ही इज अ वेरी अपसेट, वो क्या है, अपसेट है, वेरी बहुत अपसेट है, को पता नहीं क्या हो गया। आई एम एन एक्सपीरियंस टीचर, मैं क्या हूँ, एक अनुभवी टीचर हूँ, ठीक है। दे विल हैव मनी, उनके पास क्या है, इनके पास क्या होगा, मनी होगी, ठीक। आई बात समझे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस किस में है, सेंटेंस को छोड़ दो, मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ, और वॉइस भी बता दी, और जैसे जैसे मैंने बोली वैसे लिख लेना, ठीक। अब यहाँ लिखवाऊंगा नहीं कि ये मैं बोलूँ कि वह ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत दुखी है, तो यहाँ पे हिंदी नहीं लिखने आया हूँ मैं, ठीक, समझाने आया हूँ, लिख लिया ना, ठीक, देख करके लिख लेना, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, आप देखो भाई, देख ले थोड़ा, रुको 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 रुको। हम्म, चलो इतना समाप्त कर ही दें थोड़ा, ठीक। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब भी यूज की जाती है, और एडजेक्टिव के एट्रीब्यूट में हम उसकी विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव क्या है, विशेषता बताने के लिए यूज होता है, ठीक, उसकी एफिशिएंसी बताने के लिए यूज होता है। एडवर्ब क्या होता है, व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मेनी टाइम, ठीक। कहने का मतलब है जब हम किसी की कहाँ, कब, कैसे, कितनी बार अगर हम बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। प्री पोजिशन क्या होता है, प्री पोजिशन चार बेस पे काम करता है, प्लेस, पोजिशन, सीक्वेंस और सीरीज, ठीक। क्या क्या, डायरेक्शन, प्लेस, पोजिशन, डायरेक्शन और सीक्वेंस, ये सारी में चीज क्या होगी, प्री पोजिशन होगी, ठीक है। अब ऐसे ही जब हम धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक। छोड़ो आगे छोड़ो, यह देखो, अब देखो एवरेज फॉर्म जानते हैं, एवरेज फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, जैसे अब बोलते हैं ना, इज नॉट को क्या लिखते हैं, इजेंट, आरंट, आर नॉट को आरंट, तो यहीं पे दिया गया है यू हैव नॉट अ कार, तो इसको जैसे लिख दिया यू हैवंट, ये मैंने एवरेज फॉर्म, देखो ये गलत कर दिया मैंने, देखो आई एमेंट, एमेंट, ठीक, उडंट, वुड नॉट को वुडंट, अरंट, ठीक। तो ये चीज़ बताने के लिए, एवरेज फॉर्म बताने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया। वॉइस देख लेना, वॉइस सिंपल सी है, सी विल नॉट बी सक्सेस, वो क्या नहीं होंगे, सक्सेस नहीं होंगे, तो इस चीज़ क्या बतानी, वॉइस दे आर नॉट अपसेंट, अपसेट हो गया यहाँ पे, ठीक। दे आर नॉट अपसेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह आप इस पर क्वेश्चन पूछ लिए गए, क्या क्या तुम्हारे पास क्या नहीं है, कार नहीं है, ठीक। क्या वो अनुभवी टीचर नहीं है, ठीक। क्या वे अपसेंट थे, क्या वे अपसेंट हैं, विल ही बी, अब यहाँ देखो टाइप इन, यहाँ क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या टाइप इन किया है, यहाँ वर्ब भूल करना भूल गई, छोड़ो एग्जाम्पल। वाज ही एन इंजीनियर, वाज ही एन इंजीनियर का मतलब होता है क्या वह इंजीनियर थे, यहाँ क्योंकि ये बात है पास्ट की। अब ए एन कहाँ यूज होता है, द कहाँ यूज होता है, वो भी जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तहाँ बात बताऊंगा। डेफिनेट इनडेफिनेट का क्या होता है वो बाद में बताऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, एक चीज देख रहे होगे सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेटा होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात हम तब करेंगे जब हम आपको आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, बट अभी बता देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, क्लॉज आ सकता है, फ्रेज आ सकता है, ये सारी चीज़ किसमें आ सकती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो अतिरिक्त जानकारी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अब क्वेश्चन किया, डब्ल्यू एच फैमिली आ गई, वाट, वाई व्हेन से क्वेश्चन पूछ लिया, देख लेना, ठीक है। इसकी वाइस तो पता नहीं है, बस क्या दिक्कत है, और भी कुछ है, ये भी डब्ल्यू एच फिर नॉट से यूज कर लिया, कोई दिक्कत, ये भी देख लेना, ठीक है। कुछ नहीं इसमें समाप्त, ठीक है। अब देखो मैंने, अब ये चीज बढ़ाने वाली है, देखो अब देखो,
कि बोलते हैं कि बोलते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, क्या होता है डूअर ऑफ द एक्शन, ये होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये सब्जेक्ट मैंने बताया था जो काम करता है, जिस पर काम किया था वो रिसीव करता है। भी मैंने बोला प्रिंस को 2 थप्पड़ मारा मैंने, तो मारा किसने, मैंने मारा, तो काम का कौन किसने किया, मैंने किया, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। प्रिंस मारा गया कल, किसने मारा पता नहीं, प्रिंस कल मारा गया, कौन मारा भाई पता नहीं, हु का आंसर ही नहीं आ रहा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पॉइंट। अब देखो, जब मैन वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट होगा, सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैन वर्ब होगी तब ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना। विदाउट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे डे बाय डे। आई प्ले फुटबॉल, मैं क्या करता हूँ, फुटबॉल को खेलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ही प्लेस, अब यहाँ पर कहो सही एस कहाँ से आ गया, वो जब मैं क्लास लूंगा तब पढ़ूंगा इसी के आगे कि वर्ब में एस या इस कहाँ लगाते हैं, मैंने भाई बताया भी था, आगे भी बताऊंगा। दे इनवाइटेड देयर फ्रेंड, आई लाइक बिग सिटीज, अब ये 2 सिटीज है, सिटी ये भी बताऊंगा। आई हटा के जब हम प्लूरल बनाते हैं तो आई, आई यस हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, आई सी, आई यस जोड़ देते हैं जब हम, जब सब्जेक्ट कैसा कर, नाउन कैसा करते हैं, प्लूरल। ठीक, चलो, बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ी बात है कि तुम पढ़ रहे हो, समझदार बच्चे हो। चलो अब देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक, सी हैज बॉट अ न्यू कार, उसने क्या किया, जैसे सी हैज बॉट अ न्यू कार। अब जो बोल रहा हूँ लिख लेना, नहीं लिखने पा तो हिंदी वाइज तुम खुद लिखना, अब सारी हिंदी वाइज तो हम लिखने आए हैं नहीं, तो ये बताने आए हैं कि पढ़ते कैसे, कैसे। उसने रिसेंटली, हाल ही में, उसने हाल ही में एक नई कार खरीदी है, उसने हाल ही में क्या की, एक नई कार खरीदी है। ये क्वेश्चन वर्ड नहीं पूछ रहा है, डबल क्या लगा दी मैम ने। दे लेट पोस्टेड द लेटर, दे हैव पोस्टेड द लेटर, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, लेटर को पोस्ट किया है, उसने हाल ही में तो नहीं, उसने लेटर को पोस्ट किया है। ठीक, आई विल हैव टू कम हियर, ठीक, इसकी वाइज क्या होगी, वह है, वह जल्दी ही यहां आएगा। ठीक है, ही हैज गॉन टू यूएसए, ही हैज गॉन टू यूएसए, वो क्या है, यूएसए जा चुके हैं। आई हैड होप टू मीट हर इन द पार्टी, तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे, ये यहाँ पे यही दिखाना है कि हेल्पिंग वर्ब आए, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। ठीक, आई बात समझे, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। आओ भाई, अब इस पे निगेटिव की बात करते हैं, क्या करते हैं, निगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव लगा दिया, बाकी सारी चीजें वही हैं। आई डू नॉट प्लेज, अब देखो ये बात, ये बात आई, क्या बात आई भाई, चलो ध्यान रखना, डू ऑब्लिक डच, जब हम नाउन पढ़ाएंगे, सॉरी टेंस पढ़ाएंगे तो हम भी बताएंगे, यहाँ भी बता देते हैं। डू डस या तो निगेटिव की बात करें, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में